सूरज की किरणें जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो झुलसा देती हैं, तो उस झुलसाने वाली गर्मी को, उस जला देने वाली गर्मी को आप बोलेंगे इट इज स्कॉर्चिंग हॉट। तो ये 5 तरीके से आपको एक्शन नजर आता है। और नो एक्शन सिर्फ 4 तरह के होते हैं, नेम, प्रोफेशन, कंडीशन और क्वालिटी। तो ये कुछ टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, तो ये वोकैबुलरी है। अगर मीठी चीज लगे तो इट इज स्वीट, अगर नमकीन लगे तो इट इज सॉल्टी, कड़वी लगे तो इट इज बिटर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिवेशन ओवरसीज। तो आज हम डे 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा 90 डेज चैलेंज, जिसमें अभी तक हमने अंग्रेजी सीखने के लिए 2 दिन का काम किया है। डे 1 में हमने क्या सीखा था, इन शॉर्ट आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमने सीखी थी ग्रीटिंग, विश करना सीखा। देन आफ्टर हमने बात की लैंग्वेज के बारे में, उसकी डेफिनेशन सीखी। लैंग्वेज में 3 चीजें देखी हमने। अल्फाबेट्स सबसे पहला स्टेप है, जिसमें हम उसको कहते हैं सेट ऑफ लेटर्स। ए बी सी डी का जो ग्रुप है, एक सेट है, उनको अल्फाबेट्स का कहते हैं, जो लिखने के काम आता है। अल्फाबेट्स के बाद हमने सीखे वर्ड, जब अल्फाबेट्स को जोड़ा जाता है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, तो उनको वर्ड कहते हैं। और वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग होता है, और जब वर्ड्स को जोड़ते एक लाइन बन जाती है, एक चेन बन जाती है, उसको सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस की डेफिनेशन थी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो ये 3 चीजें इसके साथ हमने सीखी थी लैंग्वेज के बीच में, डे 1 के बीच में। जब हम बात करेंगे डे 2 के बारे में, तो डे 2 में हमने सेंटेंस की फर्दर आगे 2 कैटेगरीज के बारे में बात की। तो फर्स्ट कैटेगरी थी एक्शन और सेकंड कैटेगरी थी नो एक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं आप बोलते हो, उसमें हर भाषा के बीच में सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक एक्शन है, दूसरा नो एक्शन है। और एक्शन को मैंने इन शॉर्ट बता दिया था कि किसी भी सेंटेंस में कोई मूवमेंट का जिक्र हो रहा है, किसी हलचल का जिक्र हो रहा है, किसी काम का जिक्र हो रहा है, और उसको हम बोलते हैं एक्शन। और स्कूल के बीच में उस एक्शन को हम बोलते हैं वर्ब। तो मैं वर्ब नहीं सिखा रहा, मैं आपको डायरेक्टली एक्शन पे लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दिस कोर्स हैज बीन डिजाइन फॉर इलिटरेट पीपल। ये कोर्स डिजाइन किया गया, अनपढ़ बंदा भी इसको सीख सकता है। तो उसमें हम उसको डायरेक्ट एक्शन सिखाते हैं, वर्ब एंड वर्ब के चक्कर में नहीं डालेंगे। एक्शन मतलब जिस सेंटेंस में को काम का जिक्र हो रहा है, और नो एक्शन जिसमें कोई भी काम, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, कोई काम नहीं है, उसको नो एक्शन बोलेंगे। और इसी के साथ हमने चीज को मांगने का तरीका सीखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 लफ्ज बोलते हैं, कुड आई हैव, और आगे चीज का नाम। तो कुड आई हैव पेन, कुड आई हैव वाटर, कुड आई हैव टी, कुड आई हैव सेल फोन। दुनिया की कोई भी चीज आप 3 लफ्ज बोले और उसके साथ उस चीज का नाम लगाए, उसको आप मांग सकते हैं। और पकड़ाने का तरीका भी है, 3 लफ्ज थे, हियर यू आर। और हियर यू आर के बाद सेंटेंस खत्म हो चुका है। आर के बाद चीज का नाम मत लगाइएगा कि आप चपाती पकड़ा रहे हो किसी को और आप बोल रहे हियर यू आर चपाती। नो, हियर यू आर पे खत्म है, वहां पे आप चीज का नाम नहीं लगाएंगे। इसके साथ हमने एक और चीज सीखी, जब भी कोई बंदा देरी से आता है तो उसके सवाल होता है व्हाई सो लेट, कि आप इतनी देरी से क्यों आए, और वो बंदा जवाब देता है आई गॉट स्टक समवेयर, मैं कहीं पे फंस गया था। और सामने वाला बंदा बोल देता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, इट डज हैपन। तो बहुत सारी घटनाएं लाइफ के बीच में कॉमन रहेगी, जिनको देख के आपके मुंह से बोलता कि यार ऐसा तो हो जाता है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट डज हैपन। तो डे 2 में मैंने आपको, याद कीजिए, आपको एक लिखने के लिए काम, एक होमवर्क दिया था, जब मैंने सेंटेंस की कैटेगरीज के बारे में बताया था कि एक्शन और नो एक्शन। तो इसी एक्शन और नो एक्शन के साथ मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस दिए थे। तो चलिए एक लुक लेते हैं उनके ऊपर। ये 10 सेंटेंस है, मैंने कहा था इसका आंसर आप खुद लिखिएगा, और अगली क्लास में मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। तो आप इसको अब चेक कीजिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए जहां पे आपने ये सेंटेंस लिखे हैं। मैं बारी बारी इनको डिक्टेट करने जा रहा हूं और इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहला सेंटेंस था आई विल सिंग सॉन्ग। तो मैंने कहा था कि आपको ये नहीं देखना कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको सिर्फ इतना देखने की क्या काम का जिक्र आ रहा है। और काम, जिससे स्कूल में आप वर्ब बोलते थे, मैं एक्शन बोलता हूं। तो अब देखिए इसमें कोई वर्ब या कोई एक्शन नजर आ रहा है, मुझे तो आ रहा है सिंग। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिंग एक एक्शन है। तो ये आई विल सिंग सॉन्ग, ये कौन सा सेंटेंस रहेगा, एक्शन। तो मैं इसको एक्शन बोलूंगा। तो चेक कर लिए, अगर आपने एक्शन लिखा है तो आप बिल्कुल सही है। सेकंड सेंटेंस था ही इज गॉड। तो इसमें कोई भी काम नजर नहीं आ रहा, कोई भी वर्ब नजर नहीं आ रही, लेकिन इसमें एक नाम नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है,
नेम, और ये सेंटेंस रहेगा नो एक्शन, क्योंकि इसमें काम नजर नहीं आ रहा। तो चलिए इधर एक थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। एक्शन, और यहां पे मैं लिखूंगा नो एक्शन। तो आज हम इनको भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे पहले एक्शन आया सिंग, ठीक है जी, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं फर्स्ट फॉर्म को इस तरीके से लिखूंगा। दूसरा सेंटेंस था गौरव, ये नो एक्शन था, तो गौरव एक नाम है। तो यहां पे हमारे पास पहला नो एक्शन भी आ चुका है, वो है नेम। तो आज के बाद किसी भी सेंटेंस के बीच में आपको अगर किसी का कोई नाम नजर आता है, किसी चीज का या किसी इंसान का, तो वो सेंटेंस बन जाएगा नो एक्शन। जैसे मैंने बोला दिस इज अ पेन, तो सिर्फ नाम नजर आ रहा है, पेन एक नाम है, तो ये सेंटेंस नो एक्शन है। मैंने बोला ही इज अनिल, तो अनिल एक नाम है, तो ये नो एक्शन है। याद रखिएगा सिर्फ नाम, अगर नाम के साथ काम जुड़ गया तो फिर वो नो एक्शन ही रहेगा। मैंने कहा रोहित इज टीचिंग, तो यहाँ पे रोहित तो एक नाम है, तो यहाँ पे नो एक्शन मत लिख देना, लेकिन टीचिंग भी जुड़ रहा है, रोहित इज टीचिंग, तो ये सेंटेंस एक्शन है। तो खास ख्याल रखिएगा, नाम ही अकेला होना चाहिए, नाम के साथ काम का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगले सेंटेंस में चलते हैं। यू टुक मेडिसिन, तो इसमें मेरे को एक काम नजर आ रहा है, टुक किसी चीज को खाना या पीना या किसी चीज को लेना होता है। टेक की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा एक्शन आ गया है टुक, जो कि है सेकेंड फॉर्म, ठीक है जी। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या कहलाएगा, एक्शन। यहां पे मैं बात करूंगा चौथे सेंटेंस के बारे में, ही हैज क्लोज्ड विंडो। तो यहां पे मुझे एक फिर से काम नजर आ रहा है, एक वर्ब नजर आ रही है क्लोज्ड, तो यहां पे लिख लेते हैं कि क्लोज जो है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है जी। अभी तक हमें एक्शन की तीन फॉर्म नजर आ रही है। मैं एक्शन ही बोलूंगा, आप इसको वर्ब समझना चाहे वो समझ ले, लेकिन मैं एक्शन बोलूंगा। तो एक्शन की तीन फॉर्म नजर आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो एक सेंटेंस के बीच में अगर कभी भी आपको एक्शन की तीनों में से कोई भी फॉर्म नजर आ जाए, चाहे फर्स्ट फॉर्म, चाहे सेकंड फॉर्म, चाहे थर्ड फॉर्म, वो सेंटेंस एक्शन बन जाएगा, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे है आई एम अ टीचर, तो मुझे कोई काम नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये एक टीचर नजर आ रहा है। तो ये नाम तो नहीं है, लेकिन है ये नो एक्शन। तो ये क्लोज वाला सेंटेंस जो था ये था एक्शन, ये टीचर वाला जो है ये है नो एक्शन। तो टीचर यहां पे क्या है, चलिए यहां पे बता देता हूं आपको। टीचर एक प्रोफेशन है, ठीक है जी। तो दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन है, डॉक्टर, टीचर, सिंगर, लॉयर, बिजनेसमैन, वो सारे के सारे प्रोफेशन भी रहेंगे नो एक्शन। तो कभी भी किसी सेंटेंस में सिर्फ प्रोफेशन का जिक्र हो तो वो सेंटेंस नो एक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तो मुझे फिर से एक काम नजर आ रहा है। तो कुछ बच्चे कहेंगे डिड नॉट, नॉट लग रहा है कि आप स्कूल नहीं गए, तो काम तो हुआ नहीं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। काम हो चाहे ना हो, काम का जिक्र आ चुका है, तो गो एक वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी रहेगी एक्शन। आगे चलते हैं। ही इज एंग्री टुडे, वो आज गुस्से में है, तो ही इज एंग्री। तो ये एंग्री कोई नाम नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, लेकिन एक चीज है, इसको हम कहते हैं कंडीशन। तो कभी भी किसी सेंटेंस के बीच में कोई कंडीशन नजर आ जाए किसी इंसान की, वो सैड है, एंग्री है, सिक है, इनडिस्पोज्ड है। इनडिस्पोज का मतलब बताऊंगा आने वाले समय में, है ये कंडीशन ही बंदे की। तो ये कंडीशंस रहेंगी नो एक्शन। चीजों की कंडीशन भी अगर आ जाए, अगर उसमें नजर आए आपको कोई चीज ब्रोकन है, कोई चीज आउट ऑफ ऑर्डर है, कोई चीज जो है वो पेंटेड है, रंगी हुई है, तो चीज की कंडीशन भी रहेगी नो एक्शन। तो ये ही इज एंग्री टुडे, यहां पे हमें क्या लिखा है, नो एक्शन। हम आठवें नंबर वाले सेंटेंस को देखेंगे, यू कैन हेल्प योर फ्रेंड। तो यहां पे भी एक एक्शन नजर आ रहा है, हेल्प, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेंटेंस रहेगा एक्शन। अब हमारे पास बचे सिर्फ दो सेंटेंस। नाइन्थ नंबर पे यहां पे मैंने लिखा है माय सिस्टर इज अ स्मार्ट गर्ल, तो यहां पे भी मेरे को एक नो एक्शन नजर आ रहा है, स्मार्ट। तो स्मार्ट यहां पे ना तो नेम है, ना प्रोफेशन है, ना कंडीशन है, लेकिन ये है एक क्वालिटी। तो स्टूडेंट्स, जितने भी दुनिया में इंसान है, जितनी भी चीजें हैं, उनकी क्वालिटीज होती हैं, उनके अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। वो क्वालिटीज भी हमेशा रहेगी नो एक्शन। चीजों की क्वालिटी भी होती है,
मेरा फोन जो है वो वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब उसमें पानी नहीं जा सकता, तो उसकी क्वालिटी है। ठीक है, कुछ चीजें होती है लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबी चलती हैं, उनकी क्वालिटीज हैं। तो चार तरह के इंजेक्शन हमारे पास आ चुके हैं, नेम, प्रोफेशन, कंडीशन और क्वालिटी। नो एक्शन चार तरह के, और एक्शन हमारे पास अभी तक सिर्फ तीन तरह के नजर आए हैं। फर्स्ट फॉर्म नजर आई है, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। और यहां पे अब मैं अगर बात करूं 10वें सेंटेंस की, तो यहां पे लिखा ही प्रिपेयर्स टी। तो देखिए यहां पे प्रिपेयर एक एक्शन है, वर्ब है, लेकिन साथ में देखो क्या लगा है, एस लगा हुआ है। इट मींस यहां पे चौथे नंबर पे एक्शन तो है, लेकिन साथ में जब भी मैं एक्शन बोलूं समझ जाइए मैं फर्स्ट फॉर्म बता रहा हूं। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ यहां पे एस लगा हुआ है, तो ये बन चुका है एक्शंस। क्या बन चुका है जी? एक्शंस। तो ऐसे बहुत सारे एक्शन आपको मिलेंगे, जैसे पेंट है तो वो बन गया पेंट्स। ठीक है, जैसे राइट है तो राइट बन गया राइट्स, गो है तो वो बन गया गोज। या तो एस लगा होगा या ई एस, वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ऐसा होगा, या एस या ई एस। ये क्यों लगता है, आने वाले समय के बीच में हम इसको टीच करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नजर आए तो वो भी सेंटेंस एक्शन है। इसमें एक सेंटेंस यहाँ पे मतलब एक और एक्शन की क्वालिटी होती है, वो यहाँ पे सेंटेंस हमने लिखा नहीं है। चलिए मैं आपको अभी के लिए दे देता हूं वो सेंटेंस। मान के चलिए यहां पे मैं लिखता हूं ही इज डांसिंग, तो आपको 5 सेकंड देता हूं, सोचिए ही इज डांसिंग एक्शन है या नो एक्शन? तो है तो उसमें एक वर्ब, एक काम नजर आ रहा है डांसिंग, लेकिन यहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इंग लगा हुआ है, तो ये बन चुका है डांसिंग। तो यहां पे हमारे पास एक्शन की एक और क्वालिटी आ गई है 5वें नंबर पे, वो एक्शन है। जब भी मैं फर्स्ट फॉर्म को मैं एक्शन ही बोलूंगा, लेकिन उसमें एक बदलाव, उसमें आईएनजी है, तो वो बन चुका है एक्शनिंग। क्या बन चुका है जी? एक्शनिंग। तो ये डांसिंग भी हो सकता है, गोइंग भी हो सकता है, कमिंग भी हो सकता है, सिटिंग भी हो सकता है, प्लेइंग भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। तो एक्शन आपको किसी भी सेंटेंस में 5 तरीके से नजर आ सकता है, मतलब वर्ब जो है वो 5 तरीके से नजर आ सकती है। या तो फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी, या सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म, या उसमें एस लगा होगा या ई एस। ठीक है जी। और या फिर उस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। तो ये 5 तरीके से आपको एक्शन नजर आता है। और नो एक्शन सिर्फ 4 तरह के होते हैं, नेम, प्रोफेशन, कंडीशन और क्वालिटी। तो अब आपको इसमें क्लैरिफिकेशन मिल चुकी होगी और क्लियर हो गया होगा ये सारा का सारा टॉपिक आपको, कि लैंग्वेज में जो सेंटेंस है 2 तरह के हैं, एक को हम बोलते हैं एक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं नो एक्शन। एक्शन सेंटेंस वो है जिसमें कोई काम नजर आ रहा है, और वो एक्शन जो है वर्ब जो है 5 तरीके से आपको नजर आएगी, या फर्स्ट फॉर्म, या सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म, या उसमें एस या ई एस होगा, या फिर इंग लगा होगा, आईएनजी लगा होगा। और नो एक्शन 4 तरह से, नेम, प्रोफेशन, कंडीशन, क्वालिटी। तो ये तो था हमारा पिछला सारा का सारा जो, और इसका मैंने आज आपको आंसर सारा का सारा बता दिया है। चलिए हम अपने डे 3 के टॉपिक पे चलते हैं। तो आज जो डे 3 में हम टॉपिक करने जा रहे हैं, उसके बीच में जो चीजें मैं आपको टीच करूंगा, उसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये है, तो कई बार आपसे सवाल होता है, हाल चाल तो बंदा पूछता है हाउ आर यू, लेकिन अगर आपसे वो बंदा आपकी लाइफ के बारे में पूछे कि आपकी लाइफ कैसी है, तो इसको इट इज के साथ बता सकते हैं, और इट इज के साथ कोई भी जवाब दे सकते हैं। इट इज फैंटास्टिक, इट इज ग्रेट, इट इज गुड। ठीक है, तो नॉर्मल मतलब आप बोल सकते हैं बहुत बढ़िया है, बड़ी मतलब लाइफ ग्रेट चल रही है, लाइफ अच्छी चल रही है, आप बोल सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव जवाब, तो जब आप एक बहुत अच्छा जवाब किसी को देना चाहते हैं, ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन एक अच्छे तरीके से बोलना। तो आज के बाद आप जब भी किसी को अपनी लाइफ के बारे में बताओगे, आप बोलोगे इट इज गेटिंग along fine day by day। तो आपने मेरे से पूछा हाउ इज योर लाइफ, मैंने बोला इट इज गेटिंग along फाइन डे बाय डे। तो मेरी लाइफ जो है एक एक दिन करके, डे बाय डे अच्छी होती जा रही है। ठीक है जी। तो क्या अकेली जिंदगी ही है जो हमारी अच्छी हो रही है? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपसे पूछा यार आप स्टडी कर रहे हो, हाउ इज
योर स्टडी। तो आपने कहा इट इज गेटिंग अलोंग फाइन डे बाय डे। मेरा एक दोस्त मिला 6 महीने पहले और मेरे को बताने लगा कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। तो 6 महीने बाद जब मेरे को मिल रहा है तो मैं उससे पूछूंगा हाउ इज योर बिजनेस, तो वो बोलेगा इट इज गेटिंग अलोंग फाइन डे बाय डे, कि मेरा बिजनेस जो है एक एक दिन करके अच्छा होता जा रहा है, मेरी स्टडी जो है एक एक दिन करके अच्छी होती जा रही है, मेरी सेहत जो है एक एक दिन करके अच्छी होती जा रही है। तो ये है एक सिंपल सा आंसर, ठीक है। और अगर अच्छे तरीके से बोलना तो आप ये जवाब दे सकते हैं। चलिए इसके बीच में कुछ और चीजें ऐड करते हैं। मान के चलिए अगर आपको कोई पूछे हाउ इज द वेदर, कि मौसम कैसा है, तो इसमें छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं। जैसे मैंने बोला इट इज सनी, तो जब भी धूप वाला मौसम हो, बाहर सूरज चमक रहा है, धूप लगी हुई है, तो आप बोलेंगे इट इज सनी। अगर बाहर बादल छाए हैं तो बादल को तो क्लाउड कहते हैं, लेकिन बादलों वाले मौसम को बोलेंगे इट इज क्लाउडी। ठीक है, ये बादल है आप, ठीक है। और ऐसे ही अगर बाहर धुंध छाई हुई है, जैसे कि आज सर्दियों का मौसम चल रहा है आजकल, तो उसको बोलेंगे इट इज फॉगी। फॉग धुंध को बोलते हैं, और फॉगी वेदर जब धुंध छाई हुई है। ऐसे बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही है तो आप बोलेंगे इट इज विंडी। मैं यहां पे बोलना चाहता हूं बाहर धूल मिट्टी वाला मौसम है, तो मैं यहां पे बोलूंगा इट इज डस्टी। तो डस्ट धूल मिट्टी को बोलते हैं, डस्टी वेदर जब धूल मिट्टी छाई हुई है। ऐसे ही बाहर बारिश वाला मौसम है तो आप बोलेंगे इट इज रेन, कहते हैं बारिश को, लेकिन मौसम को बोलते हैं इट इज रेनी। तो ये छोटे छोटे जो मैंने यहाँ पे वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड की है छोटी छोटी, इसमें हमने मतलब छोटे छोटे वर्ड सीखे हैं। हाउ इज द वेदर, मतलब मौसम कैसा है, तो आपने बोला धूप वाला मौसम है तो आपने बोल दिया इट इज सनी। बादलों वाला मौसम है इट इज क्लाउडी। धुंध वाला मौसम है इट इज फॉगी। और वहां पे अगर तेज हवाओं वाला मौसम है इट इज विंडी। धूल मिट्टी वाला मौसम है इट इज डस्टी। और अगर बारिश वाला मौसम है तो इट इज रेनी। तो ये वोकैबुलरी है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और एक लंबा सा आंसर है, इसको अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा। तो आप दिन में 10 बार बोले, 20 बार बोले, 30 बार बोले, ये आपकी चॉइस है। जितना इसको ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा ये फ्लो में आ जाएगा। तो तोड़ के भी बोल सकते हैं इट इज गेटिंग, आगे आ सकता है अलोंग फाइन, और एंड पे आ सकता है डे बाय डे। इट इज गेटिंग अलोंग फाइन डे बाय डे, कि एक एक दिन करके लाइफ अच्छी होती जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे हम जो नई चीज सीखने जा रहे हैं, कई बार हम किसी भी चीज को पहली बार टेस्ट करते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि हाउ इज इट्स टेस्ट, कि इसका टेस्ट कैसा है इस चीज का। तो टेस्ट कितने तरह के होते हैं, चलिए बारी बारी देखते हैं। अगर कोई चीज मीठी है तो आएगा इट इज स्वीट, ये चीज मीठी है। नहीं, आप कहना चाहते कि ये चीज जो है नमकीन है, तो नमकीन इट इज सॉल्टी। सॉल्ट नमक को कहते हैं, इट इज सॉल्टी। आप कहना चाहते हैं कि नहीं यार ये चीज ना बड़ी कड़वी है, तो कड़वी चीज को बोलते हैं इट इज बिटर। इट इज बिटर। आप कहना चाहते हैं कि नहीं यार ये चीज जो है ये खट्टी है, तो अगर इट इज सॉल्ट। ठीक है जी, इट इज स्वीट, इट इज सॉल्ट, इट इज बिटर, इट इज सॉल्ट। और इसी तरीके से अगर वो चीज जो है टेस्टलेस, उसका टेस्ट ही नहीं है, तो आप बोलेंगे इट इज टेस्टलेस, बेस्वादी चीज, कोई स्वाद ही नहीं है, अजीबो गरीब टेस्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आप बोलेंगे इट इज ऑकवर्ड। तो ये कुछ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो ये वोकैबुलरी है। अगर मीठी चीज लगे तो इट इज स्वीट, अगर नमकीन लगे तो इट इज सॉल्टी, कड़वी लगे तो इट इज बिटर, खट्टी लगे तो इट इज सॉर। और इसी तरीके से अगर वो चीज बेस्वादी है, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, इट इज टेस्टलेस। और अगर अजीबो गरीब टेस्ट है तो इट इज ऑकवर्ड। तो गाइस आज वोकैबुलरी प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको सारी की सारी, ठीक है। मौसम के बारे में बात की हमने, टेस्ट के बारे में बात की, तो मौसम के बारे में चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। मेनली 2 वेदर है, सर्दी और गर्मी। तो अगर गर्मी है तो आप बोलोगे इट इज हॉट। गर्मी है इट इज हॉट, नहीं गर्मी बहुत ज्यादा है तो बोलने के बड़े अंदाज है, आप बोल सकते हो इट इज वेरी मच हॉट, इट इज सो मच हॉट, या फिर इट इज टू मच हॉट, कुछ भी बोल सकते हैं ज्यादा गर्मी के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि गर्मी बहुत कम होती है। अप्रैल का मंथ चल रहा होता है और अप्रैल मंथ के बीच में गर्मी ज्यादा नहीं होती, टेम्परेचर अभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन
धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो उस समय में पंखों के साथ काम चल जाता है, लेकिन अगर कभी पंखा बंद हो जाए तो फिर आपको पसीना आना शुरू होता है, चिपचिपाहट होती है। तो हम कहना तो ये चाहते हैं कि यार कितनी पसीने वाली चिपचिपाहट वाली गर्मी है, लेकिन हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती, जिसकी वजह से हम बोल देते हैं यार इट इज टू मच हॉट। तो इट इज टू मच हॉट तो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो भी आई नहीं। तो वोकैबुलरी ना होने की वजह से हम काम चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम काम नहीं चलाएंगे। हम इट इज टू मच हॉट सिर्फ तब बोलेंगे गर्मी जब बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे गर्मी कम है लेकिन चिपचिपाहट हो रही है, पसीने वाली गर्मी है, तो मैं बोलूंगा इट इज स्वेल्टरिंग हॉट। तो स्वेल्टरिंग हॉट पसीने वाली चिपचिपाहट वाली गर्मी, ठीक है। तीन चीजें अगर सिंपली बोलना चाहते हो गर्मी है तो इट इज हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी इट इज टू मच हॉट, और अगर गर्मी पसीने वाली है, ज्यादा नहीं है कम गर्मी है लेकिन पसीना आया जा रहा है, चिपचिपाहट है, इट इज स्वेल्टरिंग हॉट। तब क्या होगा जब ज्यादा से भी ज्यादा गर्मी हो जाए, जून जुलाई के बीच में तो ऐसा माहौल बन जाता है कि अगर आपने हाफ स्लीव टी शर्ट्स पहनी है तो आपके जो बाजू जो नंगी है काली पड़नी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन ब्लैक पड़नी शुरू हो जाएगी, टैनिंग हो जाती है। तो जला देने वाली गर्मी होती है, सूरज की किरणें जब आपकी स्किन पे पड़ती है तो झुलसा देती हैं, तो उस झुलसाने वाली गर्मी को, उस जला देने वाली गर्मी को आप बोलेंगे इट इज स्कॉचिंग हॉट। तो ये चार वोकैबुलरीज सिंपली बोलना चाहते हो गर्मी इट इज हॉट, बहुत ज्यादा इट इज टू मच हॉट, कम है गर्मी लेकिन पसीना चिपचिपाहट हो रही है इट इज स्वेल्टरिंग हॉट, बहुत ही ज्यादा, ज्यादा से भी ज्यादा जलाने वाली गर्मी है इट इज स्कॉचिंग हॉट। तो ऐसे ही कुछ और चीजें हम बात करेंगे सर्दी के बारे में। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, इससे गर्मी को सर्दी से अलग कर देते हैं। तो सर्दी है तो आएगा इट इज कोल्ड। सिंपली आप बोलो कि सर्दी है यार इट इज कोल्ड, सर्दी ज्यादा है, इट इज टू मच कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी है। नहीं, सर्दी है लेकिन पता किस तरीके की सर्दी है। सुबह सुबह आप जब ड्राइव करते हो तो अगर आप टू व्हीलर्स कर रहे हो, फोर व्हीलर में तो चलो आप कवर अप हो जाते हो, तो टू व्हीलर्स के बीच में आपके हाथों के ऊपर आपके फेस के ऊपर जब हवा पड़ती है तो सुइयों की तरह चुभती है, वो सर्दी सुइयों की तरह, जैसे कोई आपको काट रहा है, बाइट कर रहा है। तो तीखी सर्दी, काटने वाली सर्दी, आप इसको बोलोगे इट इज बाइटिंग कोल्ड। इट इज बाइटिंग कोल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा तीखी सर्दी पड़ रही है, काटने वाली सर्दी पड़ रही है, और एक जगह पे आके वो बाइटिंग कोल्ड से भी ऊपर चली जाती है। आपकी स्किन तक तो थी, चुभ रही थी, तब तक इट इज बाइटिंग कोल्ड था, स्किन को पार करके हड्डियों तक आ चुकी है और हड्डियां कांप रही हैं, हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है, और हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज निपी। तो ये चार वोकैबुलरी सर्दी को लेके है। अगर सर्दी है तो इट इज कोल्ड, अगर सर्दी बहुत ज्यादा है तो इट इज टू मच कोल्ड, सर्दी तीखी है, काट रही है, चुभ रही है, इट इज बाइटिंग कोल्ड, और वहीं पे अगर सर्दी बहुत ज्यादा है, इस हद तक क्या कि जम रहे हो आप, इट इज निपी आ जाएगा। तो गाइज आज डे 3 में हमने वोकैबुलरी के ऊपर बात की, और साथ के साथ हमने जो डे 2 में एक एक्सरसाइज दी थी उसके आंसर्स के ऊपर बात की है। आई होप कि आपको बड़े आराम से ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं, और अगली वीडियो में मिलेंगे हमारे डे 4 वाली वीडियो में, जिसमें मैं कुछ नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप इसके ऊपर वर्क कीजिए, इनको अपनी लाइफ में यूज कीजिए और अपने फ्लो को अच्छा कीजिए। तो थैंक यू गाइस। तो हमारे चैनल एलिवेशन ओवरसीज को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।